आज हम 12th क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। उसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। सो क्लास 12th ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें डेली लाइफ में, तो अपने घरों में जो करंट आ रही है ये ऑल्टरनेटिंग करंट। डायग्राम से अगर हम इसको डिपिक्ट करें तो ये कुछ ऐसे करते हैं, दिस वन, राइट। अब हम इसके अलोंग देखते हैं, अगर हम करंट की बात करें तो ये आई नॉट बोलते हैं, पीक वैल्यू, और ये क्रेस्ट और ट्रफ जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं, तो इस फॉर्म में चलती है एसी। तो अगर हम ईच एंड एवरी मोमेंट ऑब्जर्व करें तो व्हाट इज हैपनिंग, इन फैक्ट द वैल्यू ऑफ a quantity is increasing as well as decreasing। तो इंक्रीज और डिक्रीज को हम कहते हैं चेंजिंग कंटिन्यूअसली, एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली, बिकॉज एक पॉजिटिव हो गई एक नेगेटिव हो गई। तो सच फ्लो इज कॉल्ड एसी। इस प्रोसेस में पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके वन वेव कंप्लीट करती है, जिसको लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ। और जो टाइम लगना है वो टाइम पीरियड है कैपिटल टी, वन वेव कंप्लीट करने में। और एंगल की अगर बात करें तो 0 से शुरुआत हुई, ओवर हियर इट विल बी π/2, यहाँ पे आके पाई एंगल बन जाएगी, वन स्टेट एंगल। इस पॉइंट पे 3π/2 और फाइनली इस पॉइंट पे 2π। तो वन लाइनर अगर बोलना होता है तो कहते हैं व्हेन वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी is changing continuously and direction reverses periodically, तो ऐसे फ्लो को हम एसी बोलते हैं, राइट। और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, उसको हम 2π/t हमेशा की तरह, जिसको हम 2πf फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। एसी में जो वोल्टेज होती है V या E, इसको हम इक्वेशन इन जनरल लिखते हैं E0 sin ओमेगा t, एंड करंट के लिए लिखते हैं I एज I0 sin ओमेगा t। नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक जिसमें आती है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज की हम जब बात करें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके वन साइकिल में तो 0 हो जाएगी, इसीलिए ये हाफ साइकिल में कैलकुलेट होती है। और इनको कैलकुलेट करने का एज सच हमारे पास कोई डिफाइन करने का कोई क्वालिटेटिव डेफिनेशन नहीं है। तो इसको कंपैरिजन मेथड से स्टडी करते हैं और कहते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज Q flowing in DC direct current
for a specific time is equal to the charge flowing in AC for its half cycle. राइट तो एक कंपैरिजन यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करी गई। क्या है कंपैरिजन? तो अमाउंट ऑफ चार्ज किसमें? डीसी में जितनी होती है फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, लेट्स से 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 20 सेकेंड, कुछ भी, इज इक्वल टू द चार्ज फ्लोइंग इन एसी फॉर इट्स हाफ साइकिल। तो एसी के हाफ साइकिल की चार्ज और उतने ही टाइम में डीसी में जो चार्ज फ्लो होती है वो सेम होती है। और इसी को बेसिक मान के हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं। क्या हम जानते हैं कि सिंस I इज डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी क्यू वेरिएबल चार्ज को शो करता है। डीसी में इसी को लिखते हैं तो क्यू अपॉन टी करते हैं। इफ यू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डी क्यू वुड बी आई इंटू डी टी। अब आई की अगर हम ये इक्वेशन से यहां से आई नॉट साइन ओमेगा टी डाल दें, इट विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। इन LHS वी हैव डी क्यू। अब क्या चाहिए हमें? इफ यू वांट we can do q, and q can be I naught integration of sin omega t dt. Also हमने कंपैरिजन मेथड में क्या करी है, हमने बोला हुआ है कि हाफ साइकिल की बात, इसलिए लिमिट हमने क्या करनी है, 0 टू हाफ मीन्स t/2 कर देते। तो आई नॉट इज आई नॉट, और साइन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम जानते हैं माइनस कॉस थीटा, इट विल बी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, and let us put limit like this, 0 to t/2. Sorry. Now if we do this, apply the limit, then we get the required formula. Let us see. It will be like this. LHS we have Q is equal to, let's write I naught upon omega, and then minus cos omega can be 2 pi upon t, into small t will be replaced by t/2 minus, then whatever we do, it will be 0. So cos 0. If we solve, we get t and t gone, this 2 and 2 gone. So q is equal to this omega, if we convert, I naught 2 pi by t, right? 2 pi upon t. Fine. And within the bracket, we have minus cos pi minus cos 0. So what we get? माइनस कॉस 0। हम जानते हैं cos pi is 1 and cos 0 is also 1. So it will be q is equal to I naught t अपॉन में 2 पाई, ये 2 पाई तो है ही है, और ये होगी हमारी -1 -1, तो इट मेक्स मीन्स माइनस साइन तो पहले था,
तो हम ऐसे कर सकते हैं, बेहतर है। माइनस है तो दिस विल बी -2, 2 से ये 2 कैंसल, तो वी गेट I0t अपॉन पाई, इक्वेशन 1। और हमने डिफाइन किया था AC के लिए कि एवरेज वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल T/2। इफ यू कंपेयर बोथ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, we get, तो ये क्या बन गया, cos pi would be -1. So I average multiplied by T/2, okay, T/2 is equal to I0 T by pi. So if we solve this, what we get, this T and T is cancelled, and therefore it will be like this. Right? So we are left with I average is equal to 2I0 by pi. ये हो गई जनरल डेफिनेशन। अगर हम चाहें तो EMF को भी, वोल्टेज को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, V average और E average. It can be 2I0 by pi. If you solve this, 2 by pi, pi is around 3 point something, so I average can be 0.63 of I0. तो मैक्सिमम वैल्यू इतनी ही हो सकती है। If we show this with the help of the graph, तो I it is like this, I versus T. This is the I0, which is maximum value 0.63 or 63% of total. So this is about the virtual value, average value of AC, right? Thank you so much.